एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। देखो, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। किसके? एक्सरसाइज 1.3 का 7 क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक मैं क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करा चुकी हूँ, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, आपको अगर अभी आप मेरे चैनल पे नए हो, आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो पहले जाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करते रहिए। ठीक है, और सपोर्ट, फुल सपोर्ट चाहिए आपका। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है? राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन को बहुत आराम से और धीरे धीरे पढ़ो, इसको समझना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन रिकरिंग क्या होता है। देखो, मैं पहले इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में पार्ट्स में पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जिसका रिमाइंडर जीरो ना हो। आई मीन आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा और वो चलता जा रहा है। कैसे? जैसे सपोज आपका फैक्टराइज हुआ डेसिमल एक्सपेंशन 6.4778543 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो इस तरीके का जो नंबर आता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना, रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग आ गया। अगर इसमें आगे जीरो आ जाता और रुक जाता तो ये क्या हो जाता आपका कि ये टर्मिनेटिंग हो जाता, बट यहाँ पे ये चलता जा रहा है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन रिकरिंग की बात कर लेते हैं। नॉन रिकरिंग में क्या आता है? ऐसा नंबर जो रिपीट ना करे। रिकरिंग का मतलब क्या हो जाता है? रिपीट करना। ठीक है, तो नॉन रिकरिंग जो रिपीट ना करे। सपोज आपके पास नंबर है इस तरीके के 7343434, इसमें क्या है? देखो ये रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जब रिपीट कर रहे हैं तो ये क्या है? ये रिकरिंग नंबर होते हैं। कौन से होते हैं? रिकरिंग। बट हमने अगर सपोज ये वाला लिया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी और देखो रिपीट भी नहीं कर रहा, तो ये नॉन रिकरिंग हो गया। बात क्लियर हो गई आपको? यहाँ पे समझ में आ गया। अब हम रेशनल और इरेशनल की बात करें तो रेशनल हमने जब ये पढ़ा हुआ था तो उसमें हमने क्या बताया था नंबर सिस्टम में, कि एक होता है रेशनल और एक आपका होता है इरेशनल। ठीक है, तो रेशनल में मैंने क्या बताया था कि रेशनल की तो बात बाद में करते हैं, पहले इरेशनल की बात कर लेते हैं। जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी रिमाइंडर जीरो नहीं होता है, तो वो आ जाते हैं आपके इरेशनल में। और जो इरेशनल होते हैं उनमें नॉन रिकरिंग भी होता है। ठीक है, यानी उसमें रिपीट नहीं करता है, नो रिपीट। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। तो हमने देख लिया, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग की, तो हम सीधा सीधा इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो 3 डेसिमल बताने, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक आपको बताया हुआ है। आपके पास सपोज डेसिमल एक्सपेंशन है 1.01001, then 0001, then 00001, इस तरीके से चलता जा रहा है। देखो ये आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। इस तरीके का नंबर जब ये आता है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ये हमारा हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन आप देखो इसमें रिपीट कर रहा है? नहीं, रिपीट भी नहीं कर रहा है। कैसे? यहाँ पे 0.01 है, देन 001 है, देन 3 टाइम्स 01 है एंड देन 4 टाइम्स 01 है। इस तरीके का नंबर आया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग हो गया। दूसरा आपको लेना है, यहाँ पे आपको 3 नंबर लिखने हैं ना, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। तो दूसरा आप इस तरीके से ले लोगे, सपोज 1.02 लिख लो यहाँ पर, सिंपल सा। ठीक है, इस तरीके से 2 लिख लिया, इस तरीके से लिख लिया। तीसरा लिखना है तो इस जगह पर आप जो है 5 लिख लो। ठीक है, लिखते जाओ एंड सो ऑन।
अब ये आपके आंसर हो गया। लेकिन अब आप कहोगे यहाँ पे जो है जब हम इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम अंडर रूट वाली नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन अंडर रूट वाले नंबर में क्या होगा कि आपको उनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि आपको सारे डेसिमल एक्सपेंशन याद हो, लेकिन आप ये वाले नंबर लिखोगे ना तो ये इजी रहेगा। एक आपको तो याद है, उसी में नंबर बढ़ा बढ़ा के 3 कह दें, 4 कह दें, 5 कह दें, आप लगाते जाओ। लेकिन फिर भी मैं आपको अंडर रूट वाले भी बता देती हूँ, क्योंकि आई एम अ टीचर तो मुझे बताना जरूरी है। हो सकता है कुछ बच्चों को डेसिमल एक्सपेंशन उसके अच्छे से याद हो, तो आप अंडर रूट 2 ले सकते हो। अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.41421356 एंड सो ऑन चलती जाएगी। ठीक है, ये आपका हो गया। दूसरा इरेशनल नंबर आपका 3 ले सकते हैं। 3 लेंगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 1.7322050808 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आपका डेसिमल एक्सपेंशन 5 लिख सकते हो। 5 को जब आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो 2.236067978 इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो ये देखो, ये आपके रूट में इरेशनल नंबर आ गए और ये आपके बिना रूट वाले आ गए। ठीक है, तो मेरा अगर आप सजेशन मानो तो आप ये वाला याद करना। ठीक है, ये आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। आई मीन इस तरीके से आप ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। ये वाले याद करने में या निकालने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा इजी है और बहुत सिंपल सा है, बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो यानी क्वेश्चन नंबर 8 को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।